उससे ज़्यादा हम लगा रहे थे कि चल एक टाइम ऐसा आएगा जब रिकवर करेंगे, एक वीडियो ऐसी फटेगी जिसमें हम रिकवर करेंगे। पर वो वीडियो हमें कभी मिली नहीं और हम बहुत ज़्यादा लॉस में थे। एक टाइम ऐसा आ गया था जब हम ज़ीरो पे आके खड़े हो गए कि हमारे हाथ खड़े हैं। मतलब किस्तें कटती थी कुछ गाड़ी वाड़ी की, और वो भी जब कटने वाली थी ना तो बैंड फट गई थी क्योंकि उतना भी बैलेंस। हाँ तो भाई स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में आप लोगों को सिर्फ हम तीनों दिखने वाले हैं। आज हम तीनों कुछ बात करने वाले हैं आपसे 1 to 1 ऑडियंस के साथ। तो चलो जी, काफ़ी सारी बातें हैं गाइज, काफ़ी सारे आपके कमेंट्स हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम एड्रेस नहीं कर पाते। ये हमारी एक कमी शुरू से रही है कि हमारा और आपका ना टच थोड़ा सा कम रहा है। हालांकि आपने प्यार देने में हमें कभी कमी नहीं दिखाई, बट हमारी तरफ से थोड़ी कमी रह जाती है कि हम ज़्यादातर लाइव नहीं आ पाते या Q&A नहीं कर पाते। तो हमने सोचा एक पर्सनल पॉडकास्ट सिर्फ आपको लाइव तो हम 3 साल पहले गए थे, सोच उसके अलावा हमने अपनी ऑडियंस से बात नहीं करी। ये कितनी गलत बात है गाइज। और हाँ, व्लॉग में हम अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, बट व्लॉग्स आप लोग नहीं देखते या रीच चैनल इतना पुराना हो गया, डेड हो गया, जो भी रीज़न है उस पर व्यूज़ नहीं आते। तो हमने सोचा एक पर्सनल पॉडकास्ट आपको डेडिकेट करें जिसमें हम आपसे ना दिल की बातें करेंगे। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आई एम श्योर जनता सभी लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग ने पॉडकास्ट क्यों शुरू करे, हम इस लाइन में क्यों आए, स्केचेस हमने क्विट कर दिए हमेशा के लिए या फिर हमने गैप दिया, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉमेडी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, आगे आएंगे। पॉडकास्ट शुरू करने का रीज़न यही रहा है हमारा कि सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत टफ रहा है ये डिसीजन लेना कि यार जो चीज़ हम 7 साल से करते आए हैं वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। छोड़ने का मतलब ये तो था ही नहीं कि छोड़नी है कभी, पर एक आइडिया था कि ये पॉडकास्ट करते करते छूट ना जाए। पर अभी भी है हमारे अंदर कि भाई कि स्केचेस तो बनाने हैं, क्रिएटिव जो जोन है हमारा वो छोड़ना नहीं है। तो आगे आएंगी वैसी वीडियोस। तो एक बार मैं ना आपके स्टार्टिंग पे आना चाहता हूँ। मैं थोड़ा इसको स्टार्टिंग से डिसीजन मतलब क्यों आया ये आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा बैक स्टोरी मैं थोड़ी से आपको बताता हूँ कि जब हमने शुरू करा था तो हमने शुरू करा था फेसबुक से, ठीक है। फेसबुक पे व्यूज़ हमारे आते थे 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन, 20-20 मिलियन। बेसिकली हमें बनना शुरू से यूट्यूब पे करना था, पर यूट्यूब पे हमें शुरू से वो पंप नहीं मिला, तो हम फेसबुक पे करते थे। फेसबुक पे क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आते थे तो हमने बहुत यंग एज पे बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू करा। स्टार्टिंग में हमें कुछ XYZ अमाउंट मिला जो थाउजेंड्स में होता था। उसके बाद उन्हीं वीडियोस का वर्थ हमें कुछ लैक्स में कमा के देने लगा। तो अब जब हम 21-22 साल के लड़के थे तो हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करते थे और हम बहुत एक अच्छा अमाउंट लैक्स में कमाने लगे, ठीक है। तो बात आई, अब ये फेज चलने लगा, फेसबुक का आया डाउनफॉल, यूट्यूब पे अच्छा रिस्पांस आने लगा, तो वीडियोस की लेंथ बढ़ने लगी यूट्यूब पे। अच्छा, फेसबुक ने उस टाइम तक पैसा बिल्कुल नहीं दिया? फेसबुक ने एक भी रुपया नहीं दिया था। जो भी आता था ब्रांड से आता था, और यूट्यूब पे सेम वीडियो जाती थी से आता था बहुत ही ज्यादा कम, पर ब्रांड ने बचा रखा था। मतलब ब्रांड ऐसा था क्योंकि उस टाइम हम लोग क्या करते थे, एक DSLR हम तीनों ने पैसा मिला के लिया था, तो वीडियो में प्रोडक्शन नहीं होती थी, मतलब इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती थी, रिटर्न्स बहुत हाई थे, तो हम लोग काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थे और यंग ब्लड था, बहुत जल्दी अच्छा पैसा देख लिया तो वेरी गुड, ऐसा लग रहा था ज़िंदगी सफल हो गई, बन गए। पर चैप्टर अगला कहाँ से शुरू हुआ, जब वीडियो की लेंथ 2 मिनट 3 मिनट से 10 मिनट होने लगी, लोग वैरायटी लाने लगे, बनाने वाले बढ़ने लगे, वो चीज़ बन के 10 मिनट से 20 मिनट होने लगी, वीडियो में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगने लगी, पैसा ज़्यादा लगने लगा। और हमारे, अब मैं किसी और से क्या कंपेयर करूँ, जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब पे पंप शुरू से ही नहीं था, तो इन वीडियोस पे रिस्पांस कम आने लगा, वीडियो ट्रेंडिंग में आती थी। और भाई ये वो टाइम था जब हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही थी, रिटर्न से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। मतलब एक टाइम था जब हमारी इतनी भी नहीं होती थी, पर वीडियो 3 नंबर पे 2 नंबर पे ट्रेंडिंग आ जाती थी, जैसे हमारी गर्लफ्रेंड वर्सेस जो भी हमने पैसा लगाया है वो ब्रांड से रिकवर हो जाता था। बेसिकली व्यूज और ट्रेंडिंग लिस्ट में ऊपर आना एक मोटिवेशन था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी हम जीरो पे ही थे।
नहीं बहुत मतलब बहुत देख वो जो वीडियोस थी हमारी बॉयफ्रेंड वर्सेस गर्लफ्रेंड, हाँ, गुड जो फ्रेंड हम बेस्ट 6-7 फ्रेंड, उनमें मिनट वाला इन्वेस्टमेंट दौर इतना था। नहीं था क्योंकि वो दिन दिन की वीडियोस थी। इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा जब कंपटीशन बढ़ने लगा और लेंथ बढ़ने लगी, तब इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने लगा असली क्योंकि तो तब आया है जब हमने शादी वाली वीडियो करी थी, जहाँ पे ज्यादा लोग थे, एक्टर्स चाहिए थे। और वो भी वो जोन था, Hostel वो भी वाली वो वीडियो जोन था थी। जिसमें हमें पता नहीं था कि रिटर्न कितना आएगा, हम पैसे लगाए जा रहे Right. थे। तो बेसिकली क्या होता है, हमने ये देख लिया कि भाई पैसा लगाओगे ना तो तुम्हारी वीडियो बढ़िया चलेगी, पर हमारे साथ उल्टा हो गया। हमने टाइम भी लिया, गैप भी लिया, इन्वेस्ट भी करा। मतलब जिस वीडियो को हम फ्री में बना के वायरल हुए थे, उस एक वीडियो में हमने 2-3 लाख रुपए भी लगाए, पर उतने कमाए नहीं बिना ब्रांड और की। ये चीज तो वैसे आज तक भी है हमारे साथ, हम कितने भी वीडियो में पैसे लगा दें, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो बढ़िया चली पता है हो। क्या, ये हमारा सोचने का तरीका ही बहुत गलत था कि भाई पैसे लगाओगे तो व्यूज आएंगे। ये तो ये बहुत बहुत ही गलत गलत था। तरीका और है। दूसरी चीज गाइस क्या हुई कि हमने जो गलती करी, हमने मार्केट को नहीं समझा। मार्केट में क्या हो रहा था, क्रिएटर्स बहुत सारे आ गए। अब ब्रांड के पास जब इनिशियली कम क्रिएटर्स थे, गिने चुने क्रिएटर्स थे, तो वो उनको मुंह मांगा पैसा देते थे। अब यहाँ क्या होने लगा, क्रिएटर्स बढ़ने लगे, उनके भी व्यूज आने लगे, तो ब्रांड ने कहा भाई मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं, मैं इतने ही पैसे में 4 और से करवा लूं, मेरे को ज्यादा रीच मिलेगी, तुम्हारे तो व्यूज भी नहीं आ रहे। तो अब व्यूज की फाइट के चक्कर में हमने और पैसा लगाया कि और तगड़ी वीडियो बनाएंगे और तगड़े व्यूज आएंगे। भाई तो बेसिकली हम थोड़े भेड़ चाल में भी हो गए। भेड़ चाल कि में अगर बहुत हो गए। हर्ष ने इतना पैसा लगाया है, उसने हम ना वो चीज भूल गए स्टार्टिंग में कि हमने ऐसी शूट कर दिया, कोई क्वालिटी नहीं देखी, या फिर ज्यादा ये नहीं देखा कि ये प्रॉप हम चाहिए, वो क्वालिटी प्रॉप के चाहिए। पीछे भागने भाग लगे। गए। बेसिकली अगर हम पता है वहां भी स्टिक करते ना जो हम कर रहे थे, तब भी हम शायद प्रॉफिट में ही रहते कुछ या कह फिर नहीं सकते क्योंकि ये भी होता है यार, तुम नहीं बदले बाकियों को देखो, ये आज भी होता है। भाई नहीं, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट भुवन, हाँ, तब भी वही था, आज भी वही बट है। नंबर अगर ऑफ उसकी- वीडियोस कम कर दी ना। लेकिन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की बात करूँ ना, कुछ अपग्रेड नहीं हुआ। इनफैक्ट पुराने घर में भाई शूट पुराने करते हैं घर में, जाके, हाँ। ठीक है। तो वही वाली चीज है, ऐसा कुछ हम भेड़ चाल में बहुत गलत फंस गए। भेड़ चाल में बहुत गलत फंस और गए। ये हमारे साथ नहीं, सभी के साथ है मेरे ख्याल से। कि तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस गलती से सीखो कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, एक तो उसके आसपास की मार्केट को समझो, तैयार रहो चेंज करने के लिए कि भाई टाइम आ जाओ। अगर आप एक अच्छी पोजीशन में हो, ज़रूरी नहीं वो पोजीशन सेम रहेगी, उसके साथ बदलो। तीसरा, भेड़ चाल में मत जाओ। अब बढ़ते हैं आगे। अब आया कोविड। जब भाई जब कोविड आया था, हम याद है हम गाड़ी में थे और हम सोच रहे थे कि भाई हम कहीं से आ रहे थे दिल्ली से कि भाई क्या करना है, क्या करना है, लाइव स्ट्रीमिंग करें, गेमिंग में घुसे। एक वीडियो हमने उससे पहले एल्विश के साथ बना ली थी, जब याद है हम हाँ। कोविड का डिस्कशन कर रहे थे, और तब उस वीडियो पे रिस्पांस बहुत Response अच्छा आया। अच्छा था, और मतलब हर चीज उसमें बढ़िया थी, और तारीफ भी मिली थी लोगों की, तुमने कुछ बढ़िया प्रोडक्ट निकाला। इन टर्म्स चल उसमें एल्विश की भी नई ऑडियंस हमसे जुड़ी थी, तो वो भी एक प्लस पॉइंट था, तो वो हमें बहुत बट अच्छा इन लग रहा टर्म्स था। ऑफ स्टोरी और इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, वो प्रोजेक्ट एक ऐसा लग रहा था कि हमने अच्छा कुछ पुल ऑफ कर दिया है। और और हमें ये भी तो लग रहा था कि इसके बाद और ऐसे बनाएंगे हमें तो एक और तगड़ा motivation response आ गई आएगा। थी, right। तो कोविड आते ही हम शूट तो कर नहीं पाए, ना बाहर शूट कर पाए। हम लोग हो गए घर में बंद। अब हमने सोचा क्या करें, तो हमने ये कहा कि भाई हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। बहुत सारे क्रिएटर्स थे जिन्होंने घर घर में वीडियो बनाई, मिलके प्रॉपर शूट वूट करा कैमरा लेके, स्वैगर भाई उनमें से थे जिन्होंने पूरी टीम को घर बुला वेब लिया। सीरीज बना ली। हर्ष ने पूरव को कॉल करा और अपने घर के अंदर भाई बहन जो भी वीडियो बना पाया बनाई, पर हम नहीं मिल पाए। हमने ये नहीं करा, लेकिन हमने बहुत बाद में करा वो लेकिन चीज। हमने और क्रिएटर्स के साथ उस टाइम पे कोलैब तो करा था। एक वीडियो करी, एक वीडियो की थी जो कि बहुत ज्यादा फ्लॉप हुई थी उस टाइम पे। हाँ, अब उसका फ्लॉप मतलब होने का रीजन reason- आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि लोग घर बैठे बैठे कंटेंट तो देख रहे थे। भाई लेकिन वो अच्छा नहीं था भाई ना बात यार। पता है क्या, वही वाली बात है कि अगर तुम पैसा लगाओगे तो वीडियो हिट होगी, ऐसा नहीं है। और तुम कोलैब करोगे तो भी वीडियो हिट सिर्फ और होगी। सिर्फ कंटेंट की पावर है। तो वो रीजन यही है, लॉजिकल बात तो की ना जाए, तो उसमें कि बेसिकली कंटेंट ज्यादा अच्छा नहीं पैसा था। लगा, पर उसमें एक ही कंटेंट ही अच्छा नहीं मतलब बेसिकली हम लोग क्या करते थे, व्हाट्सएप कॉल पे रह के स्क्रिप्टिंग करते थे। तो जो भी हम उस टाइम बेस्ट कर पाए हमने वो करा। उसके बाद हम मिले भी जब थोड़ी चीज़ें ठीक हुई, बट 3-4 महीने का गैप हो गया चैनल पे, चैनल डेड हो था। गया। और हमारे साथ तो स्टार्टिंग से ये है कि हम साथ में बैठ के ही अपना बेस्ट दे पाते हैं कि भाई कुछ बढ़िया एलिमेंट निकला है, तो डिस्कशन करते करते जो साथ में बोल रहे हैं तब अच्छा ज्यादा निकलता है, कि फोन पे इतना निकल नहीं पाता ना 100%। फिर हमने मिलके वीडियो बनाई। हम डरे हुए थे क्योंकि हमने कैमरा टीम हायर नहीं करी, बाहर से किसी को नहीं बुलाया।
हमने फ़ोन से ही वीडियो शूट करने की कोशिश करी, वो इतनी गंदी कुटी। वो टाइम ऐसा था कि अपने से ज़्यादा अपने घर वालों के लिए डर लगता था कि हम बाहर जाएंगे तो भाई इनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि हम अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। तो वो बहुत एक और negative वहाँ point पे बना। हाँ, बहुत लोग ऐसे थे जो फ्लैट पे रहते थे और वहाँ पे वो कर सकते थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। तो वहाँ पे हमने लैग करा कि भाई इतना गैप वैसे ही आ गया है, और जो 1-2 वीडियो गई वो बहुत गंदी कुट गई। तो ठीक है भाई। फिर एक बीच में दौर आया था यूट्यूब टिकटॉक का, जो सिर्फ हमने एक- घर पे बनाया था, पर वो क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा था, चलो वो चल गया। उसके बाद उसको आता है हम दौर, एज अ हिट वीडियो नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो एक ये ट्रेंड के साथ चल ट्रेंड गया के कि साथ जैसे हिट होने ट्रेंड वाली होता चीज तो वो चल गई, लेकिन लोग वो मतलब इसमें होता हवा है कि में बह लोग गए। वो देखने आए, फिर तुमने कुछ अगला डाला तो वो नहीं देखा क्योंकि दिल से कनेक्ट नहीं हुए उस वीडियो से। बस वो टॉपिक के लिए वो सारा कंटेंट वो देख रहे थे यूट्यूब टिकटॉक वाला। उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, हमने कहा भाई ऐसे तो नहीं चल पाएगा, अब कुछ तगड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी लेवल उठ चुके थे। तो हमने सोचा एपिसोडिक कुछ बनाते हैं। तब हमने गुमशुदा बनाई, और हमने बनाई 5th फ्लोर, मैम से मोहब्बत। भाई हमने फ्लैट का Heavy budget video। क्लैश हमने पहले बनाई थी। फ्लैट का क्लैश भी वो तभी पहली बनाई थी, थी, वो पहली। बट वो पहली थी, हाँ, कि COVID हमने के बाद। लाइट्स चेंज करी। हमने कहा कि भाई पैसा लगाओ, प्रोडक्शन लगाओ और तमाशा देखो। मतलब ऐसा हमारा फिर से माइंडसेट वो हो गया कि ना, प्रोडक्शन आपको अप करनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट में लेकिन stand उसमें करोगे। ऐसा भी नहीं हो कि हम जैसे कंटेंट वाइज भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा बुरे थे, ऐसा नहीं कंटेंट था। का भी बुरा नहीं था, कंटेंट तो वीडियो बहुत बुरा नहीं आप था। देखोगे ना आज भी तो आपको लगेगा कि अच्छा है, लेकिन हमें ना वो रीच नहीं मिली यूट्यूब से, क्योंकि भाई चैनल कोविड के dead हो बाद। गया। क्योंकि और ये हाँ, बात हम channel dead कह हो भी गया। इसलिए पा रहे हैं क्योंकि सेम कंटेंट हमारा फेसबुक पे 10-10 मिलियन जा रहा था यूट्यूब वाला। एक हमारी वीडियो है फ्लैट का क्लैश, जो यूट्यूब पे है 1 मिलियन भी मुश्किल टच करती थी, 1.5 मिलियन, और फेसबुक पे वही वीडियो 7-8 मिलियन। ऐसे ही एक मैं और मेरा टीचर, और उस वीडियो का जो एक scene है वो कितनी सेम जगह लेंथ। viral है। और फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है गाइस कि आप यूं करते हो, उस पर स्क्रॉल करते हो, बहुत मुश्किल है कि आप उस पर रिटेन करो। और अगर उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ऑडियंस भागती है, बस स्क्रॉल करते, वहाँ पे अगर आप 10 मिलियन व्यूज दे रहे हो ना, तो बड़ी बात हो जाती है उस टाइम पे, जब फेसबुक पे इतनी रीच नहीं थी, डाउन हो गया था। तो हमें ये था कंटेंट तो अच्छा है बट वो चल नहीं रहा। फिर एपिसोडिक कंटेंट आया, जितना पैसा हम लगा रहे थे उतना शायद हम कमा भी नहीं रहे थे। और ये पता है वो वाला जोन है, ये वो वाला टाइम है भाई, ये वो वाला टाइम है जब हमने डिसाइड किया कि वीडियो पे लगाते हैं 3-3, 2-2, 4-4 लाख रुपए। लेकिन जो कोविड के 10-11 महीने गए ना, जीरो अर्निंग हुई है, जीरो अर्निंग, कुछ अर्निंग नहीं हुई थी इस टाइम पे। जीरो अर्निंग। तो वो जो टाइम था भाई मेरे को ऐसा लगता है हमारा अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता ना, थोड़ा हल्का सा मतलब घर वाले थोड़े ठीक नहीं होते तो हम कर नहीं पाते साथ कंटिन्यू। मतलब गाइज आप मानोगे नहीं कि हमारा जो बहुत ज़्यादा पैसा गुमशुदा में, और उसके बाद जितनी भी वीडियो आई 5th फ्लोर, उसके बाद जितनी भी वीडियोस आई, हालांकि वो स्पॉन्सर्ड वीडियो होंगी, पर जितनी स्पॉन्सर दे रहा है ना हमें, क्योंकि हमारे व्यूज़ नहीं थे, उससे ज़्यादा हम लगा रहे थे कि चल एक टाइम ऐसा आएगा जब रिकवर करेंगे, एक वीडियो ऐसी फटेगी जिसमें हम रिकवर करेंगे। पर वो वीडियो हमें कभी मिली नहीं और हम बहुत ज़्यादा लॉस में थे। एक टाइम ऐसा आ गया था जब हम जीरो पे आके खड़े हो गए कि हमारे हाथ खड़े हैं। वो सिचुएशन तो मुझे अभी भी याद है। हम एक कमरे में थे, पहले हमारा जो ऑफिस था दीपक के घर पे था नीचे बेसमेंट में, और हमारा कितना एरिया होगा वो तेरे बेसमेंट का? छोटा सा कमरा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। हम बेड पे तीनों बैठे हुए हैं और सोच रहे कि भाई अब क्या करें, इतने हेल्पलेस फील कर रहे थे भाई उस टाइम ऐसा होता था, हम तीनों मिलते थे और सिर्फ ये सोचते थे अब करें क्या, आ तो गए ऑफिस घर पे बोल अच्छा, के। एक चीज और, ये जो फ्लैट का क्लैश, गुमशुदा, ये वो वाला टाइम था हमें अपने कंटेंट पर डाउट होने लग गया था। याद है मैंने कहा था तो एक काम करते हैं, फेलो क्रिएटर्स के साथ मिलते हैं और साथ में स्क्रिप्टिंग करते हैं, क्योंकि सभी लोग ऐसा करते थे यूट्यूब पे, हम लोग नहीं करते थे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम साथ में मिलते हैं, फिर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। और फिर भी उसके बाद हम लोग, आप मानोगे नहीं, टीवीएफ के राइटर्स के साथ हमने काम करा है। हम लोगों ने दूसरे क्रिएटर से एडिटर्स चेंज करे, दूसरे क्रिएटर से एडिटिंग कराई, मतलब कि एडिटर चेंज करे, लोकेशन पे खर्चा जितना हो सकता था ना हमने कर दिया था। हालांकि हम तीनों की टीम में 3 परमानेंट लोग थे, हर लोकेशन पे एक हमारा एडिटर था, बाकी टीम फ्रीलांस थी। तो जब जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना गाइस, उनके साथ एक एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज ये होती है कि आपको जब काम कराना है तभी काम कराना है, पर डिसएडवांटेज ये होती है वो अपने काम में इतने अच्छे होते हैं कि बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं।
तो वो इतना ज़्यादा महंगा पड़ रहा था हमें, और आप मानोगे नहीं, जो वीडियो हम एक दिन में शूट करते थे वो हम 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक शूट करने लगे। तो अगर हमारा एक दिन का बजट है 50,000 रुपये, तो आप इंटू 4 कर लो उसको, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए हमने वीडियो पे लगाए हैं 2 एपिसोड की जो गुमशुदा वीडियो है। और ब्रांड से भी इतने ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्रांड से बल्कि कम आ रहे हैं, ब्रांड से बल्कि कम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ऑप्शन इतने सारे हो गए। बल्कि इस टाइम तक तो लॉकडाउन में गेमर्स इतने ज़्यादा, व्लॉगर्स इतने ज़्यादा आने लगे कि सैचुरेट हो गई चीज़ें। भाई एक टाइम ऐसा था, हमने ब्रांड से 8-8 लाख भी उठाए हैं। हाँ, वो फेसबुक वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा पीक था, फिर वो फेज आने के बाद टाइम फिर के ये साथ इतना गंदा फेज आया, तो फिर 8 लाख के बाद 1 जीरो हट गया था, फिर हम 80-80 हज़ार उठाते थे। तो बेसिकली गाइज अगर हमने वो बेस्ट साइड ना देखी होती ना, कि हमने जो स्टार्टिंग करी तो ज़ीरो से करी, ज़ीरो के बाद 1-2 साल में जब हमारा कॉलेज ही चल रहा था तो हमने एक अच्छा रूप देख लिया था, तो हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि घर वालों को बोल पाए कि जॉब छोड़ के हमें ये चीज़ करने दो। तो अगर वो चीज़ हमने नहीं देखी होती ना, तो आज हम यहाँ बैठे ही ना होते, हम सब बंद करके कुछ और काम कर रहे होते, प्रॉब्ली कहीं और होते। बट जब वो फेस आया ना कि अब क्या करें, तो कभी मन में ये नहीं आया कि यार ये काम छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, हर चीज़ में आप लोगों ने सपोर्ट करा। तो ये तो था कि यूट्यूब तो नहीं छोड़ना, पर काम करने का तरीका बदलना है। अब मतलब बिजनेस वाला माइंड लगाना पड़ेगा कि आपको सरवाइव करना है। अब आप 25-26 साल के हम थे उस टाइम पे, 25 साल और के। भाई ये अकल भी तब आती और है जब तुम हमारे broke माइंड हो में भी जाते ये हो। भी था भाई, जो ऑडियंस बन चुकी है, जो 3.5 मिलियन की ऑडियंस है, उनको तो डिलीवर करना ही है। आप लोगों ने जो प्यार दिया है, मतलब जो हमारा कल्ट था, हम सिर्फ उसके लिए काम कर रहे थे और उसी के लिए काम करेंगे हमेशा। जो हमारी कल्ट ऑडियंस है बेसिकली, उसकी बात कर रहा तो हूँ मैं। हमें बेसिकली ये मतलब कहते हैं ना, इंसान जब तैरना सीखना होता है तो बेसिकली डूब जाओ, तो इंसान अपने आप ही तैरने लग जाता है। जैसे गांव के बच्चे स्विमिंग सीखते हैं, तो वैसे ही हमने जब डूब रहे थे ना, जब हाथ पैर मार रहे थे, तब हमें थोड़ी अक्ल आई कि भाई नहीं यार, अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। भेड़ चाल में आप नहीं कर सकते, जो दूसरा कर गया वो उसकी किस्मत है। भाई बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो हमको पता है, इनके नाम उंगलियों पे, कि भाई वो ट्रेंड के साथ चेंज नहीं हुए, हाँ, चले गए, चले market से गए। उतर आपको गए, भी बहुत यूट्यूबर्स पता होंगे। उतर गए। और मैं तो अपने आप को उसमें कंसीडर करने ही वाला था, बिकॉज वो हमारा जोन आ गया था, हमारा वही भाई था। कमेंट्स आ रहे थे, आज भी आते कि तुम जा चुके हो, मुझे तुम्हारा तो पीक चला मतलब गया अभी है। भी जैसे खुद को भी लगता ही है कि यार अपना अभी ना टॉप वाला वो नहीं आया है, कि हम मतलब जितने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, अभी तक भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई ये अब हमारा टॉप है। मतलब जो बात पीक फील नहीं करा। पीक फील नहीं करा। और जो हम परम के पॉडकास्ट में भी कह रहे थे कि भाई लोग हमें कहते हैं ओजी क्रिएटर स्टार्ट करने वाले ये लोग हैं, लेकिन भाई अब जिन्हें ओजी कहलाया जाता है उन लोगों ने पीक ही फील नहीं करी है अपनी, तो ये बहुत गलत बात है। मतलब वो तो देख, ये एक फेयर नहीं है हमारे लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यूट्यूबर की बात की जाए तो भाई हम लोग ने वो चीज़ नहीं देखी। अब फेसबुक पे हम दे रहे 60 मिलियन सेम वीडियो पे, तो इसका मतलब भाई कंटेंट में तो कमी नहीं है। कहने को अगर ऑडियंस फेस्ट में भी परफॉर्म कराए हैं, इतने सारे क्रिएटर्स के साथ काम किया हुआ है, बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो वाली चीज नहीं फील हुई कि ये एक होता है ना कि भाई तुम टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, वो वाली चीज पीक अभी तक नहीं आई हो। और वो चाहिए भाई, वो ना फील चाहिए भाई, वो मतलब ये ऐसा है मन में। तो गाइज अब आते हैं हम उस फेज पे जहाँ पर अब हम जीरो पे आकर जब खड़े हो गए थे। उसके बाद हमने, अगर आपने नोटिस करा हो, लास्ट ईयर के एंड में, नवंबर के एंड में हुआ ये था कि फेसबुक वापस से थोड़ा अच्छा चलने लगा, थोड़ा अच्छा रिवेन्यू देने लगा। तो हमारा प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू फेसबुक बना, क्योंकि हमने वहाँ पुराना कंटेंट डेली अपलोड करने लगे, 3-4 मिनट के स्केचेस बनाने लगे फेसबुक के लिए। यूट्यूब पे हमने सोचा कि जो दूसरे कर रहे हैं वो मत करो, अपने स्केचेस लाओ, शॉर्ट लाओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, नंबर ऑफ अपलोड्स रेगुलर रखो, और बजट जो ब्रांड से मिल रहा है ना, जितना ज़रूरी है उतना ही लगाओ। एक डिसेंट क्वालिटी भी अगर आप मेंटेन करोगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो फ़ोन से वीडियो बना के ज़ीरो प्रोडक्शन में भी आप लोगों को हंसा पाएँ, और हमारा इंटेंशन सिर्फ आपको हंसाना था। तो हमने सोचा रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं।
हाँ, क्योंकि हमारा चैनल हमेशा से ही ऐसा रहा है कि लंबे टाइम तक कुछ ना डालो तो नहीं आता रिस्पॉन्स अगली वीडियो पे। और भाई पता है कि हमारी वीडियोस पे व्यूज़ ना आना, एक तो उसने हमें डिमोटिवेट किया ही, लेकिन एक ह्यूमन नेचर है, अगर फेलो क्रिएटर बढ़ता है ना या दोस्त बढ़ता है तो एक इनसिक्योरिटी और वो चीज़ आती है। और हमारे साथ के भाई लोग इतना बढ़ रहे थे, कोई कितना ही कह ले कंपटीशन फील नहीं करता, फलान टिमका ना करता है भाई, दिखता है वो ग्रो हो मतलब रहा ये है। तो तुम कहते हो कि यार इसकी चल गई, मेरी पे तो आए अगर तुम वो जेलेसी या वो फैक्टर फील नहीं करते, मतलब तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो भाई। सब फील करते हैं कंपटीशन में वो जेलेसी कि भाई ये बढ़ गया है ना, तो वो वाली चीज़ हमारे साथ वो भी होने लग गई थी। मतलब ये रहा कि चलो ठीक है वो बढ़ गया, ये नहीं रहा कि क्यों बढ़ा, ये रहा कि नहीं भाई हम भी नहीं, मैं बढ़ते वो कह रहा हूँ और नेचुरली जो हमें एक ह्यूमन बीइंग के हमें अंदर ना एक सबका रीजन भी natural दिख feeling रहा था आती है। कि जो बढ़ रहा है ना वो अच्छा काम कर रहा है, तो फिर रैदर देन उनसे कंपटीशन लेने की बजाय हमने सोचा अब पिछले जून में जब पॉडकास्ट स्टार्ट करने का टाइम आया तो कि भाई हमने फिर से सोचा, गलती मत करो, फिर से भेड़ चाल में मत जाओ, डू समथिंग एल्स। तो हमने फिर ये आया कि यार अलग दिखना है। और ये ट्रेंड हमने देख लिया था पिछले 1-1.5 साल में लॉकडाउन के बाद से कि लोगों को OTT इतने ज़्यादा आ गए, नेटफ्लिक्स पे इतनी अच्छी वेब सीरीज़ मिलने लगी, अमेज़ॉन पे मिलने लगी कि लोग यूट्यूब से हटने लगे। इनफैक्ट हम खुद ही यूट्यूब से हटने लगे। ये बात हम वीडियो खुद नहीं भी बहुत देखते। जगह बोलते हैं कि भाई हमने अगर 7 साल पहले शुरू किया था, एक 20 साल का बच्चा हमें देखने वाला अब 27 का हो गया। अब वो 27 साल का बंदा मैरिड भी हो गए हैं, उनके बच्चे भी हो गए, कुछ लोग वर्किंग भी हैं, वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं OTTs पे। रैदर यूट्यूब पे कौन आ गए, बच्चे जिनके पास कार्टून नहीं है देखने को, समझ रहे हो, जिनको नया नया माँ बाप फ़ोन दे देते हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे बच्चे, सबके पास फ़ोन आ गए। फ़ोन में फर्स्ट ऑप्शन यूट्यूब रहता है बच्चों के, तो वो बच्चों की ऑडियंस एक आ गई जो क्लीन कंटेंट देखती है, गेमिंग देखती है, वीडियो गेम्स खेल नहीं सकती तो देख लेती है। तो एक ऑडियंस का शिफ्ट भी हमने महसूस करा। तो अब हमारे को डिसीजन लेना था कि अगर हमें इस मार्केट में टिकना है तो क्या ऐसा करें कि हम खड़े रहें मार्केट में और अलग भी दिखें। तो फिर हमारे माइंड में आया, क्योंकि हम पॉडकास्ट कंज्यूम भी करते हैं, हमें पता ही है आने वाला ट्रेंड है। आप लोग भी मतलब और यूट्यूब चैनल्स पे अगर पॉडकास्ट देखे जाए तो व्यूज़ आते हैं, प्लस हमारे दोस्ती यारी भी अच्छी है। तो हमें था कि अगर हम अपने फ्रेंड्स को ही बुलाएं, हमारे लिए तो वो हमारे दोस्त हैं, और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि तुम अपने गेस्ट को तू तड़ाक करके क्यों बोलते हो। वो उसका रीज़न ये भी है क्योंकि आपके लिए वो क्रिएटर है, हमारे लिए वो बहुत टाइम से हमारे फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ किसी के साथ बात करते हैं तो ऐसा फील नहीं होता कि हम किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं। वो उस टाइम पे हमारा दोस्त होता है। एल्विश हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हर्ष हमारा बहुत अच्छा दोस्त और ये है। हम इसलिए भी करते हैं ताकि जो हमारी जो थीम है कि भाई कैजुअल बातें निकले, अपना रियल साइड दिखाओ। तो मतलब अगर ज़्यादा आप किया पर तू तड़ाक में थोड़ा अपनापन लगता है कि हाँ भाई अगर तू करके ही बोल दिया तो उसमें कैजुअल वाली फील आती है। तो पॉडकास्ट पे गाइस स्विच होने का मेन मोटिव ये था कि भाई एक तो रेगुलरिटी ऑफ कंटेंट रहेगी, अलग अलग जॉनर के आपके फेवरेट यूट्यूबर्स आएंगे तो आप भी कुछ सीखोगे, हम भी उनसे कुछ सीखेंगे। अगर आज वो सक्सेसफुल हैं तो क्यों है, हम भी उनसे सीखेंगे और साथ ही साथ आप भी सीखोगे। प्लस और डिफरेंट जॉनर्स की चीज़ें। अब जैसे हमने जय अलानी के साथ पॉडकास्ट करा तो कुछ नया सीखने को मिला, आपको भी कुछ नया कंटेंट मिला। तो बेसिकली आइडिया ये था कि इस कंटेंट को ट्राई करने में कुछ बुरा नहीं। हाँ, क्योंकि हम एक बारी को मुझे भी याद है जब हम बुलाने का सोच रहे थे कि हम ये चलेगा या नहीं चलेगा। हालांकि हमें भी इंटरेस्ट था भूत वाली चीज़ों में, पर लकीली अच्छा चल गया वो हमारे लिए। सही चला है वो, सही अच्छा चला है। चला, अच्छा चला। तो पॉडकास्ट लाने का मुद्दा यही था गाइस कि अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है और रेगुलर रहना है तो आपको टाइम के साथ स्विच करना पड़ेगा। आप मतलब हमें पता है कि आपको हमसे स्केचेस की उम्मीद है और अच्छे स्केचेस की उम्मीद है, क्योंकि इतना ऑप्शन है ना आपके पास देखने को। आपका अमेज़ॉन प्राइम, मिनी टीवी, बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं, MX प्लेयर जैसे, जहाँ पैसे भी नहीं लगते सब्सक्रिप्शन लेने के, आप वहाँ देख सकते हो। आप रियल हिट पे क्यों देखोगे? तो मुद्दा यही है, अगर आपको कुछ अच्छा देना है तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए, हमें उसके लिए पैसा चाहिए। पर अगर हम वो टाइम और पैसा लगा के एक वीडियो बनाते हैं तो उस मीनवाइल जो गैप आ जाता है उस टाइम हो जाता है चैनल डेड। तो जब हम वो वीडियो डालेंगे तो व्यूज़ की रिकवरी नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि तुम्हारे पास कंटेंट ख़त्म हो गया, कुछ भी बना रहे हो। वो होता इसलिए क्योंकि गाइज अगर जल्दी वीडियो लानी होती है तो स्क्रिप्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वो नेचुरल सी बात है।
अब अगर मुझे आप 1 महीना दोगे तो मैं बहुत बेटर चीज़ सोच पाऊंगा। अगर उसी 1 महीने में मुझे 4 वीडियो डालनी है तो मेरे माइंड में जो फर्स्ट थॉट आएगा मैं उसी पे वीडियो बना के डाल दूंगा। तो हाँ, और प्लस तुम अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, 1 महीने में भी डाल रहे हो तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। लोगों तक नहीं पहुंच रही है, हमें लोग मुंह पे बोलते हैं कि भाई आपकी इतने टाइम से 2-3 महीने हो गए कोई वीडियो ही नहीं आई सामने। हम तो यही सुन के बहुत शौक होते हैं कि भाई हमने परसों ही तो वीडियो डाली और लोगों को वीडियो की नहीं दिख रही है। और अब तो 1 महीना भी कम लगता है, ऐसा लगता है कि 2 महीने में, क्योंकि हम एनीवेज 20 दिन तो ले ही रहे थे पहले भी, 15 से 20 दिन। 1 महीने में कौन सा ही कुछ हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं, अब फिर वो वाली चीज़ भी नहीं है कि भाई टाइम ज़्यादा दिया तो कंटेंट अच्छा ही आएगा, ऐसा भी नहीं है। प्लस जो दूसरी चीज़ है गाइस कि शॉर्ट कंटेंट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है। आपको भी पता होगा कि आपके पास टाइम नहीं है। पॉडकास्ट क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो अब लिखा आ गया पॉडकास्ट 40 मिनट लेंथ दिख गई तो आप उसी इंटेंशन से खोलोगे कि मैं ये देखूं। अदरवाइज जहाँ पे भी ड्रॉप आएगा ना आप फ़ोन निकाल के इंस्टा देखने लग जाओगे या बीच में छोड़ के चले जाओगे। तो बेसिकली ऑडियंस की रिटेंशन ऑन अ कंटेंट बहुत कम हो गई है, 15 सेकंड ही हो गई है। आप मेरे ख्याल से, मैं तो ऐसा भी होता है कि एक रील भी पूरी नहीं देखते, 30 सेकंड भी पूरे नहीं देते, उसे ऊपर कर देते हैं। तो रियल हिट अब ऐसा हो गया गाइस कि हम हो गए 28 साल के, हमें थोड़ा बिजनेस भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, गोल्स भी देखने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो चीज़ हम 20 मिनट 30 मिनट की बना के जो ब्रांड से उठा के पैसा जो प्रॉफिट बचा रहे थे वो हमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में इंस्टाग्राम पे एक अच्छी फ़नी कॉमेडी रील करके उतने एक ब्रांड से मिलने लगे हैं। तो हमारा फोकस अभी के लिए रील्स पे थोड़ा ज़्यादा आ गया और हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, हमें मज़ा आ रहा है क्योंकि हम वही है यार, हम तो वही ये लोग वही हैं। वाला दौर आ गया 7 साल पहले जो हमने शुरू किया था जैसी वीडियोस बनाना, और भाई वही दोबारा हम आ ये गया। कर पा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ब्रांड डील्स आ पा रही हैं, तभी हमारी ये टीम भी रन कर पा रहे हैं हम लोग। जो हमारी टीम चल रही है, महीने का खर्चा 3-4 लाख तभी निकल पा रहा है, वरना ये भी नहीं हो पाता। और इस टीम और ये जो हमारी फेसबुक की बेसिकली जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कंटेंट, ये तभी बन पा रहा है। तो गाइज ये है प्लस फिर हम हैं भी तो 3 लोग, वो भी देखो आप। तो बेसिकली ये पॉडकास्ट जो करने 3 का लोग क्या है ये भी है कुछ है। मतलब अगर बात की जाए मतलब लोग वैसे लोगों ने हमें कितना बोले कि भाई तुम 3 लोग यार कैसे करते हो भाई। हाँ, पैसों में देखा जाए तो होता है यार 3 में बट रहा है, लेकिन ये बात भी है वैसे भाई, कभी ना हम आज यहाँ तक- बैठे ही नहीं होते, वैसे 3 आज ना तक होते। किसी भाई तेरे को पता है, अगर वैसे तू नहीं ना होता, आज तक कभी ना, सच बताऊं दिल से, तो आज तक कभी वह जो माइंड में ही नहीं आई बात कि वो भाई तो आता पैसे ही नहीं 3 भाई। जगह बट रहे हैं। वो आती ही ये नहीं। मतलब ये कि एक्सेप्टेड ट्रुथ है भाई, ये एक पता है और जर्नी की इससे कोई बात है। दिक्कत नहीं है। अगर करे ना, अगर तू नहीं होता तो हम दोनों यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, मैं नहीं होता तुम कहीं ना दोनों, कहीं ये भाई नहीं होता हम तीनों दोनों। कनेक्टेड है हर चीज से। 3 में पैसा बट ही तभी रहा है क्योंकि 3 है, नहीं तो पैसा ही नहीं होता बटने को। पैसा ही नहीं आता, पैसा होता ही नहीं भाई बटने को, तो वो तो कभी माइंड में आया ही नहीं। मैंने आज एक कोट पढ़ा था, इफ यू वांट टू गो फास्ट वॉक अलोन, इफ यू वांट टू गो फार वॉक टुगेदर। वो सही है भाई। तो ये और एक पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट ने, शायद MBA चाय वाला ने कहा था कि 1 और 1 मिलके 11 हो सकते हैं, लेकिन 1 - 1 करके 0 होते हैं। तो मतलब कोलैबोरेट और टीम वर्क में ही आप लंबा और जाते। अगर एग्जांपल ही ले लो कि अगर रियल हिट चलो कोई हम में से कोई एक चला रहा होता और वो जो फेज आता है वो आता कि एक भी नहीं कमा रहे हो, तो भाई क्या पता छोड़ देता बंदा। तो फिर वही होता जिनकी यूट्यूबर की मैं बात कर रहा था कि वो लोग मार्केट से बाहर हो और गए। गाइस बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्यों हम उस डार्क फेज से बाउंस बैक कर पाए, क्योंकि जब हम सैड होते थे ना, मतलब जब हम इस फेज में होते थे कि यार अब करे क्या, जब ऐसे पंखा देख रहे होते थे लेट के, तो तब हम ना अपनी सिचुएशन पे ही हंस रहे होते थे। हाँ, हमें ना ये चीज है कि कितना भी सैड मोमेंट हो, कोई ना कोई एक ऐसी लाइन बोल देगा कि अगले हंसी आ आदमी जाए। को हंसी आ जाए। हाँ। फिर उसमें फिर मजाक होते होते फिर हमारा मूड खुश हो गया, फिर हम सोचते हैं हंसते हंसते घर जा रहे होते थे कि यार यही तो कर रहा है, ये कर लेंगे, क्या हो गया, दोबारा कर लेंगे। बात वो भी आ गई थी ना कि हमने ये देख लिया था कि हम इससे इतना पैसा बना पा रहे हैं, अब जब पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा तो हमें अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज नहीं करनी। तो फिर हमें मतलब हंसी आ रही उस चीज पे। फटे तो फटे, नवा भी ना घटे कि भाई चलना तो साले तरीके से ही है, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसे डाउन नहीं करेंगे। हाँ, तो साले फिर करनी पड़ेंगी चीजें अलग अलग। लाइफस्टाइल तो ऐसा रखा 30 आ रहे हैं तो 50 लग रहे हैं, ऐसा तो लाइफस्टाइल हो रखा। जब नहीं आ रहा था
भाई वैसे ये फैक्ट बात है भाई, घर से अगर नहीं होते तो नहीं चल पाता, सीधी सी बात। पर भाई हमने भी ना बाउंस बैक करा है। एक अच्छी चीज़ अगर आप मेरे से सलाह मांगो तो कभी ना रुको मत। अगर चीज़ें आपके अगेंस्ट भी है ना, आप करने का तरीका बदल दो, ठीक है? जो आप कर रहे हो कुछ तरीका बदल दो या कुछ नया कर लो, पर ये मत सोचो कि यार मैं इसे बंद कर दूं क्योंकि मेरे को घाटा हो रहा है। बंद स्टॉप, रुकने, जिस दिन आपने रुकने का सोच लिया ना उस दिन तो आप हार ही गए। हम अगर बाउंस बैक कर पाए हैं उसका रीज़न यही है कि हमने कभी रुकने का नहीं सोचा। और आज मैं आपको बताऊं, हम एक ज़ीरो पे खड़े थे, आज हम एक स्टेबल सिचुएशन में हैं। कभी कभी हार्डशिप्स आ जाती हैं आज भी, पर अभी हमारी एक जने की टीम थी, हमारे पास बस एक एडिटर था, बाकी सब फ्रीलांसर्स थे। आज हमारे पास 10 लोगों की टीम है। जो कंटेंट हम एक जगह के लिए बना रहे थे उसे हमने 10 जगह डाइवर्सिफाई करा। जो कंटेंट 4 मिनट का फेसबुक के लिए बन रहा था वो 1-1 मिनट का कट के शॉर्ट्स पे डलने अब लगा। देख सब कुछ ना स्टेप वाइज हुआ है भाई। जैसे मान ले अगर हम फेसबुक के बारे में नहीं मालूम पड़ता, हम कंटेंट ही ना बनाते, ना हम डाइवर्सिफाई कर पाते, ना हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाते जो अब चल रहा है और जिससे टीम बन रही है। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप लिया गया, तब सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, फिर फोर्थ हुआ। मतलब इरादा करा हमने, बने रहना ज्यादा बेसिकली जरूरी हमने है, इरादा छोड़ करा दो तो ना, फिर, हाँ। बेसिकली हमने स्टेप ये लिया कि रुकेंगे नहीं, स्टाइल चेंज मुझे लगता है ना करेंगे। थोड़ा थोड़ा विजन दिखता रहा कि अच्छा अब ये नहीं तो इसको ना ऐसे कर लेते हैं, इसको ना ऐसे कर मतलब लेते ये हैं। लक वो भी चीज़ कह ज्यादा लो होती आप रही। कि जब आप बिल्कुल बॉटम पे होते हो ना, तो कोई ना कोई गाइडेंस तो है, किसी वजह से ही आप बॉटम पे आते हो कि यहाँ से रास्ता आपका चेंज होने वाला है या कुछ अच्छा आपके लिए है। तो वहां पर बस रुकना नहीं है, वहां पे चलते अच्छा रहना। हमारे साथ लोग भी ऐसे जुड़ जाते हैं कि जो रास्ता दिखा देते वही तो हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई जब हम बिल्कुल रॉक बॉटम पे थे तब कहीं से कॉल आ जाता है कि भाई मिलते हैं, एक प्लान है, एक चीज ऐसी भी आई है। समझ रहे हैं लोग अपने आप कैसे जुड़ते गए। और अब हमने पॉडकास्ट शुरू करा तब जाके हम हनी सिंह से मिल पाए, मतलब हुमा कुरैशी से मिल पाए। इंडिया के टॉप क्रिएटर्स, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन यहाँ आके हमारे साथ कमरे में बैठते हैं, बात करते हैं। वो बेसिकली इसलिए ही है कि हम रुके नहीं। और ऑफ कोर्स आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमारे इतना अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तभी जाके किसी को भी हम प्रेजेंट करते हैं या बुलाते हैं तो वो मना नहीं करता आने से। भाई तुम्हारे लिए सबसे हार्ड चीज़ क्या रही थी? जैसे मान ले जब हमारा टफ टाइम था, सबसे गलत चीज़ क्या फेस करी? मतलब बहुत बुरा लगा अबे यार, अब मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा। मतलब ये मतलब जनरली सच बताऊं तो हेल्पलेस फील होता था मुझे कि भाई ये चैनल, मतलब मेरे को मेन दिक्कत चैनल की लगती थी कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और हेल्पलेस फील होता था कि कुछ नहीं हो रहा। भाई कितना ट्राई कर लिया, यूट्यूब टीम से बात कर ली, कंटेंट चेंज करने का काम कर लिया, हल्का सा जो भी चेंज करा हमने अपनी तरफ से, भाई लेकिन ये कुछ तो हुआ ही नहीं। मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है, आज तक भी मुझे लगता है ये क्यों है ऐसा होता था गाइज कि हम 7 से 10 2 हफ्ते भी हमने स्क्रिप्टिंग में दिए, 2 हफ्ते स्क्रिप्टिंग में देके 4 दिन वीडियो एडिट 4 दिन वीडियो शूट करी, उसके बाद 14-15 दिन वीडियो एडिट होने में लगती थी। और जब वो वीडियो जाती थी ना, वीडियो पब्लिक करी हमने जब हम सुबह उठते थे, उस पर 2 या 3 लाख व्यूज। और ये होएगा भाई जब तुम भाई एक्टिंग खुद कर रहे हो, तक एडिटिंग पे इंस्ट्रूमेंटल हर तुम लगा रहे हो, तो भाई एक तरीके से हर प्रोजेक्ट में तुम्हारा दिल लगा हुआ है ना, पूरी तुम जान लगती थी मन भाई। से कर रहे हो भाई हर चीज, और फिर हेल्पलेस भी फील कर रहे हो। तो मेरे लिए तो भाई वो मेरे तो लिए भी था बहुत भाई। डिमोटिवेटिंग होता, हम तीनों के लिए ही होता था यार कि ये क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं चल रही है यार, इसमें क्या कमी, अब क्या करें। वो और वाला जोन था, हम ये चीज़ बोलने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते थे कि अब क्या करें, ये क्या हो रहा है ये। बस यही करके, और फिर हम हंसी मजाक हुआ थोड़ा, फिर वही करने लग जाते थे। ऑन टू अनदर वन। तो गाइज कंक्लूड करता हूँ मैं अभी इस पॉडकास्ट को। अगर आपको हमारी जर्नी से कुछ सीखना है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ हमने करी वो करी कि कभी रुको मत, ठीक है? मार्केट को समझ के चलो। अगर आप एक अच्छे फेज़ में हो, अगर बिजनेस में सब अच्छा चल रहा है ना, ज़रूरी नहीं कि अच्छा फेज़ और बुरा फेज़ दोनों हमेशा रहे। तो अच्छे फेज़ में अगर आप हो तो तभी उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, उस चीज़ को डाइवर्सिफाई कर लो, अपने लिए चीज़ें स्टेबल कर लो। क्योंकि एक टाइम ऐसा था गाइस जब हमारे बैंक में ना, मतलब किस्तें कटती थी कुछ गाड़ी वाड़ी की, और वो भी जब कटने वाली थी ना तो फट गई थी, क्योंकि उतना भी बैलेंस अकाउंट नहीं में था, 300 रुपए पड़े, उतना भी बैलेंस नहीं था भाई। 300
और एक मतलब टाइम पे वो अलग बात है घर पे क्या था क्या नहीं था, जो पर्सनल कमाई है वो 300। और एक टाइम ऐसा था जब 5-10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके गाड़ी उठाई थी, और एक टाइम था कि उसकी और किस्त उसके बाद भी भरने की 15 लाख पड़े हुए थे। हाँ, उसके बाद भी पड़े हुए थे, उसके बाद भी पड़े हुए थे डाउन पेमेंट करने के बाद। और एक टाइम ऐसा था कि एक किस्त का भी पैसा नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि 15-20 लाख बहुत हो गया बहुत हमारे हो लिए, गया, हाँ। मतलब लेकिन ये कि एक मतलब आते थे, खर्च हो जाते थे, वो था। पर ये था कि आ जाएंगे, पर एक टाइम पे ये था कि कहाँ से आएंगे। एक टाइम पे ये होगा कि भाई तो पैसा आएगा कहाँ से, करना क्या है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आजकल बहुत 18, 19, 20 साल के बच्चे ब्लॉगिंग कर रहे हैं या सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस पैसे को बचा के रखो। 2 आ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए 3 उड़ा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो महंगी महंगी गाड़ियां निकाल लेते हैं व्लॉगिंग के लिए, महंगे महंगी बाइक्स निकालते हैं बहुत सारे। उनमें से बहुत सारे ऐसे जिन पे स्टेबल इनकम है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे जो शोबाजी में निकालते कि अच्छा उसने ये निकाली, मैं उससे तगड़ा मॉडल अच्छा, अगर तुम्हारे पास स्टेबल इनकम भी है तो भी जैसे तुमने स्टार्ट करा था ना कम रिसोर्सेज में अपना कंटेंट बनाना, वैसे ही करो। अपनी रूट्स पे स्टिक करो। दूसरा क्या कर रहा है उस पे तो जाओ ही मत कभी। मतलब ठीक है, ये बात समझ में आती है भाई, इन लोग के पास ब्रांड डील्स बहुत बड़ी बड़ी है, साल भर की स्पॉन्सरशिप है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट तरीके से करनी चाहिए, ना कि भाई मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज एक कंटेंट चल रहा है, कल वो कंटेंट नहीं चलेगा। अभी हमने पॉडकास्ट पे स्विच हुए हैं तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं, पर बहुत मेजर चंक इसको पॉजिटिवली भी लेता है। जो जिन बिजनेसमैन से, जिन क्रिएटर से हम मिलते हैं, वो हमें बोलते हैं कि भाई तुमने बहुत सही टाइम पे स्विच कर लिया। हाँ, क्योंकि ऐसा भी है ना कि एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक मत रहो। हाँ, जितने भी तुम्हारे को ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 नहीं 4 नहीं, जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट तो बन ही रहा है ना, उसको डाल दो जगह जगह। हो सकता है आपको इस प्लेटफॉर्म से नहीं उस प्लेटफॉर्म से मिल जाए, तो इससे आपको कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं हो गया आप। प्लस अगर आप में कोई स्किल है ना यार और आपका काम नहीं चल रहा, तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। हमें पता था कि अगर हम एक बार लोगों को हंसा सकते हैं ना, तो हम अगले साल भी लोगों को हंसा सकते हैं। किसी और तरीके से हंसा सकते हैं, पर हंसा सकते हैं। तो अगर हमें वो स्किल, हमें कॉन्फिडेंट थे हम उस स्किल पे कि भाई यूट्यूब पे अगर बड़ी वीडियो नहीं कर रहे कोई बात नहीं, इंस्टा पे 1 मिनट में हंसा लेंगे, पर वो चीज़ रोकेंगे नहीं। तो रियल हिट का अगर आप फ्यूचर देखोगे तो अभी हम इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव हैं। रियल हिट शॉर्ट्स हमारा चैनल है, वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस वही बकचोदी वाली आती रहती हैं। यूट्यूब पे रियल हिट पे पॉडकास्ट हर संडे आते हैं। अभी बात की जाए स्केचेस की, तो वो रुकेंगी नहीं, वो रुकेंगे नहीं, वो आएंगे, वो आएंगे। पर हम अच्छा एक्टिंग करते हुए दिखेंगे फिर से, हम फिर से वो कॉम्प्लीमेंट लेना क्योंकि चाहिए हमें कि वो भाई क्या feeling एक्टिंग करी पसंद आपने है यार। हाँ। सेटिस्फाई मेरे को वही करता है, वही कॉम्प्लीमेंट। कैमरा के पीछे भी जो क्रू होता है वो भी जब कहता है ना कि जब ये सीन डलेगा तो भाई ये वायरल होगा, ये मजा आ तो जाए। मजा आ गया इस सीन में, तो और लोग हंस रहे हैं बैक एंड पे और कमेंट्स भी अच्छा आ रहे, तो वो अच्छी है भाई, सेटिस्फैक्शन है उसमें। भाई जो स्टार्टिंग से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ना, भाई क्या एक्टिंग करी वो तो आपने, चाहिए। वो पर चीज वो सेटिस्फाई चीज करेगी भाई हमेशा। वही है कि ऑडियंस क्यों देखेगी हमारा स्केच। हम एक रीजन देंगे कि भाई ये स्केच आके आप देखो। ऐसा नहीं है कि जस्ट अनदर आप ये कहो कि ये तो 5 साल वाला बुला दिया, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, वो नहीं करना चाह रहे हम। तो स्केच आएगा, पॉडकास्ट रेगुलर आएंगे, पॉडकास्ट का सेटअप चेंज होगा, नए गेस्ट आएंगे और नए एम्बियंस में होगा। पॉडकास्ट को और लेवल अप करेंगे। कोशिश हमारी ये है कि लाइव पॉडकास्ट करें, कि आप लोगों को इनवाइट करें और लाइव ऑडियंस के सामने पॉडकास्ट हो रहा है, मतलब उसको लेके भी हमारे गोल्स हैं। बट फिलहाल के लिए ये है कि हमें आपसे कुछ बातें करनी थी और हमने कर ली। हमारी जर्नी से अगर आप कुछ सीखते हो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई डाइवर्सिफाई और कंटेंट, मार्केट को समझो, रुको मत और अपने भाई ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत रखो। एक फेमस यार लाइन है शाहरुख खान की, वो एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए, लेकिन आई एम द वन जो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उस मेहनत को डबल कर देता हूँ और ज़्यादा मेहनत करता हूँ अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद। और जैसे अनुभव भाई ने भी कहा है कि पैसा जो है वो मेन फैक्टर, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारा काम रुक जाए। बहुत तो अगर, कुछ है, अगर but सब तुम्हारे कुछ पास नहीं है। पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम जुगाड़ ढूंढो उसको करने के, वही तरीका बदल दो काम करने का, स्मार्ट पर हो करो जाओ। जरूर। और दूसरों को ना कभी दूसरे की देख के मतलब वो मत करो कि मुझे करना है और वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं।
उसका किसी भी रीजन से चले, आपको अपना एक यूनिक रीजन ढूंढना पड़ेगा चलने का। और भाई आगे बढ़ने के लिए ना, काम चलाने के लिए ऑडियंस से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो हमने खुद सीखा है 7 साल में, दूसरे आदमी को ना चूतिया मत समझो। हाँ, कभी भी कि ये तो चूतिया है, ऐसे कभी नहीं। भाई जो लोग टिकटॉकर्स को या इन सब को बोलते हैं ना कि ये तो चूतिए हैं, आपकी तरह हम भी बोलते नहीं थे, सोचते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं, हम देखो कितनी बड़ी वीडियो बना रहे हैं। तो है, लेकिन वो जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं रहे ना, वो सब लोग इस कमरे में बैठे जीना चाहते हैं। इनफैक्ट आप लोग भी वही लाइफस्टाइल जीना चाहते हो। पैसा उन्होंने कमाया, बड़े बड़े शोज में वो लोग जा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, किसी को कभी भी कम मत समझो, चूतिया मत समझो, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखो। अब इसका मतलब ये नहीं है टिकटॉक क्योंकि हम बड़ाई कर रहे हैं, हम उस आर्टिस्ट की बड़ाई कर रहे हैं, तो इसको अब वो टर्म मतलब बेसिकली उसने मेहनत तो करी है। जो कर गया ना वो कर गया, चाहे कैसे भी कर गया। ये वही बात हो गई, कोई काम छोटा नहीं होता। जैसे तुम रेडी खोल ली तुमने, भाई अब वही ये भी वाली उसी बात में ही आ है गया ना, कि भाई अगर उसने कैसा कर भी लिया, content अगर बना उसने लो। कर लिया तो तू कर ले। हाँ, वही बात आ कर गई। गया ना वो। अब हम बैठे बात ही तो कर सकते हैं ना उस बारे में। तो भाई किसी के और के बारे में बात करने से अच्छा है खुद वो चीज़ करो और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाओ। और हाँ भाई, पॉडकास्ट से हमने ये भी सीखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और एक ना उनको मतलब आपको सक्सेस मिल जाएगी, पर वो बहुत शॉर्ट टर्म रहेगी अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं है, आपके मन में खोट है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने भी देखा है कि यार सक्सेस तो मिल रही है पर मन में खोट है, तो वो बहुत टेम्परेरी फेज़ होता है। तो आपको नीयत साफ रखनी पड़ेगी। आपको ये नहीं है कि आप ऑडियंस को पैसा तो दिखाओ तुम्हारा कुछ गोल भी नहीं हो और सकता। हो कुछ तो आप चल जाओगे, नहीं चलोगे भाई। पैसा ज़्यादा कमाना वैसे गोल मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि मुझे ये लोगों को ये प्रोवाइड करना है या मुझे ये करने में अच्छा लगता है तो वही करो। मैं लोगों को कैसे, इस सोसाइटी को कैसे बेनिफिट दे सकता हूँ। जैसे हमारा भी, हम हंसा रहे हैं तो एक तरीके से सोसाइटी वाला ही काम है कि लोगों को हंसाना। बट हाँ, काम वही करो यार अगर आपको सरवाइव करना है ना। पैसा तो अल्टीमेट गोल मत रखो, पैसा तो फॉलो करेगा ही करेगा। बिल्कुल। तो गाइज बहुत सारी बातें हमने यहाँ करी। आई होप आप कुछ कंक्लूड कर पाओ। एंड हम वो करते थे आपको ये बातें पहुँचाना। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और ऐसे ही पर्सनल पॉडकास्ट ना हम करते रहेंगे। इस बार तो हमने अपनी बातें कर ली, अगली बार कुछ और टॉपिक पे बढ़िया बख्शी करेंगे। फिलहाल अगर आपको हमारा पर्सनल पॉडकास्ट और देखना हो तो रियल टॉक क्लिप्स हमारा एक चैनल है, वहाँ पर अवेलेबल है। और हमारे पर्सनल पॉडकास्ट के आप टॉपिक्स कुछ कमेंट कर सकते हो, हम उस मुद्दे पे बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन अगर हमें अच्छे लगे तो अगर हम उन पे बात कर पाए तो नो नहीं है, सेक्स लाइफ बताओ। हाँ, ये सब भी ना हो। तो मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। स्केचेस आते रहेंगे, पॉडकास्ट आते रहेंगे, नए नए सेटअप होते रहेंगे और मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट के साथ। चलो जी बाय। चलो जी, बाय बाय।